ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड लिन के साथ, जो कि अपनी शादी से भाग गई होती है और उसकी पूरी फैमिली उसे ढूंढने में लगी होते हैं। हाउसकीपर और मेड सभी उसकी तलाश में होते हैं और यहाँ पर वो इन लोग को जाकर देख रही होती है। फिर कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में और हम इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम जियांग है। वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से ब्लाइंड डेट पर मिलने आया होता है। उसका स्टूडेंट से कॉल पे कह रहा होता है कि वो अचानक से अब्रॉड से वापस आ गया सिर्फ अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड लिन से मिलने के लिए, जिसे वो बचपन में कुछ ही बार मिला था। तो क्या वो उसे याद भी रखी होगी या नहीं? तो जियांग उसे कहता है कि अगर तुम फालतू बातें करोगे तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। अब तभी वेटर्स जियांग को इस बारे में बताती है कि किसी ने उसके बारे में कंप्लेन किया कि उसकी गाड़ी बीच में खड़ी है, जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ी नहीं मूव कर पा रहे, इसलिए उसे अपनी गाड़ी बीच रास्ते में से हटाने के लिए जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि जियांग के यहाँ से जाते ही लिन यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए पहुंचती और वो ग्रे सूट वाले बंदे को ढूंढ रही होती है। अब क्योंकि जियांग तो यहाँ से जा चुका था तो ये किसी मोटे आदमी को देखकर उसे अपना ब्लाइंड डेट समझ लेती और सोचती है कि क्या मेरी फैमिली ने मुझे ये सरप्राइज दिया, चलो जाने तो मैं आई गई हूँ तो अब बैठ जाती हूँ। जियांग यहीं से गुजर जाता है और लिन किसी और को अपना ब्लाइंडर समझकर उससे पूछती है कि तुम कितने साल के हो। तो ये कहता है कि अभी तुम बहुत यंग हो, सिर्फ 42 ईयर्स का हूँ। ये सुनकर तो लिन शॉक हो जाती है और पूछती है कि तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? तो कहता है कि की थी पर 2 बार डिवोर्स हो गया, वो मुझे बेटा नहीं दे पाई तो मेरी मॉम ने उनसे डिवोर्स लेने के लिए कहा। देखो अगर तुम मुझे एक बेटा दे दोगी तो मैं बदले में तुम्हें 50,000 युआन दूंगा, लेकिन हाँ अगर बेटी हो रही है तो मैं इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये सुनकर लिन को गुस्सा आता है और वैसे एक स्लैप लगाती और कहती है कि तुम जैसे बंदे को शर्म भी नहीं आती ब्लाइंड डेट पर आने के लिए। अब मुझे समझा कि लोग आजकल ब्लाइंड डेट पर आने से क्यों डरते, ताकि उन्हें तुम जैसा पर्सन न मिल जाए। वो अपने शूज दिखाकर इसे डरा के ऐसे भगा देती है। और फिर लिन अपने पर्स में से अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड का फोटो देखती हुई उसे याद करती है कि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे मिलने आएगा पर कभी नहीं आया। तो ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि लिन अपनी शादी से भाग भी हो रही है और सोचती है कि उस मोटे बंदे से शादी करने से अच्छा है कि मैं शादी से ही भाग जाऊं। फिर हम देखते हैं कि सामने जियांग खड़ा होता है और लिन उसे अपना फ्रेंड समझकर उसे पीछे से मारती और कहती है कि तुम कितना लेट आए हो। जियांग उसे अपना हाथ हटाने के लिए कह रहा है और फिर लिन तुरंत ही उससे माफी मांगती और तभी वो रहती है कि गार्ड्स उसके पीछे आ रहे हैं तो वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और जियांग उसकी फोटो चेक करता है और सोचता है कि ये लिन है जो कि अपनी शादी से भाग रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन कंपनी के सामने पहुंचती है और कह रही है कि आखिर कौन कह रहा है कि एक लड़की कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आज से मैं ऑफिशियली एक स्ट्रॉन्ग लड़की वाला रूल स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा वो कह रही होती है कि बीच में टैक्सी ड्राइवर अंकल कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लड़की पहले तुम अपना टैक्सी का भाड़ा भर दो। फिर किसे बोला तो इनके लिए कि सॉरी मैं बोल गई थी और फिर वो जल्दी से पैसे देने लगती है पर 1 रुपए कम पड़ जाते हैं। तो लिन जल्दी से कहती है कि वहां पर देखो क्या है। ऐसे कहकर वो भागने लगती है और कह रही है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको जरूर पैसे वापस कर दूंगी। फिर हम देखते हैं जियांग को जो कि अपनी कंपनी में इंटी मारता है। उसका स्टूडेंट बताता है कि ये उसका 10th ब्रांच है जहाँ पर वो भी इंस्पेक्शन के लिए है और उसकी चेक करने के लिए सारी चीजें पहले ही रेडी कर दी गई। फिर हम यहाँ लिन के डैड को देखते हैं जो कि अपने हाउस कीपर और सभी सर्वेंट को चिल्ला रहे होती कि आखिर तुम लोग कैसे काम करती हो, मेरी बेटी नहीं ढूंढ पाए। हाउस कीपर कहता है कि बॉस आप तो जानते ही हैं कि यंग लेडी कैसी है कि अगर वो कोई काम नहीं करना चाहती तो चाहे जो कर ले वो काम नहीं करती। तो लिन के डैड कह रहे हैं कि सब मेरी गलती है, मैंने ही अपनी बेटी को भी उगा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरी इकलौती प्रीशियस बेटी है। चलो चलो ये बताओ कि आखिर अभी वो कहाँ पर गई है। तो हाउसकीपर बताता है कि वो जियांग ग्रुप कंपनी में अभी इंटरव्यू देने गई है। तो डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, जियांग फैमिली और हम फैमिली फ्रेंड्स हैं तो वहाँ पर मेरी बेटी ज्यादा सफर नहीं करेगी और अभी ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ही नहीं थी। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ लिन को रहते हैं जो कि भागते हुए जारी होती है और एक लड़की से टकरा जाती है क्योंकि तो यार ने इसकी पुरानी कॉलेज क्लासमेट होती है और वो इसे देखते के साथ ही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो हमारे क्लास के 12 स्टूडेंट थी ना, तो यहाँ पर इंटरव्यू देने कैसे आ गई। लिन सोचती है कि मैं रुआन को कैसे बताऊँ कि मैं अपनी शादी से बचने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर जल्दी से बहाना बना लेती है कि मैं लेट हो रही हूँ तो उसे जाना होगा। ऐसे करते वो भाग जा रही है और वो गलती से अपना ब्रेसलेट यहीं पर गिरा के चली जाती है और रुआन ऐसे ब्रेसलेट को उठा के सोचती है कि आखिर ये किसका होगा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सुपरवाइजर सभी एम्प्लॉयज को इस बारे में बता रहा होता है
कि आज से हमारी कंपनी में लिन फैमिली की एल्डेस्ट लेडी काम करने वाली है। फिर हम देखे हैं कि लिन और रुआन दोनों अलग अलग लिफ्ट से यहाँ पर एंट्री मारते हैं, पर सुपरवाइजर तो रुआन को लिन समझ लेता है और मिस लिन कहते हुए उसका वेलकम करने लगता है। और रुआन ये नोटिस करती है कि उसने जो इतना महंगा और ब्रेसलेट पहनी है उसकी वजह से वो उसे मिस लिन समझ रहा है। तो वो भी एक रिच फैमिली की डॉटर बनने का प्रिटेंड करने लगती और कह रही है कि हाँ मैं ही मिस लिन हूँ। वैसे तो मैं लो प्रोफाइल रखने वाली थी, लेकिन अब सबने मुझे पहचान लिया है तो मैं बता ही देती हूँ। फिर लिन ये सुनकर सोच रही होती है कि मेरे डैड की तो कोई नाजायज़ नहीं है, तो आखिर ये मेरी फैमिली का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही। तभी यहाँ सुपरवाइजर वन से कहने लगता है कि जॉब ने ब्रेसलेट पहनी हो, ये आपके डैड ने पूरे 80 मिलियन का खरीदा। और उस ऑप्शन पाते में सभी ने देखी थी। लिन इसका ब्रेसलेट देखकर जल्दी से अपना हाथ से करती है कि उसके पास नहीं। फिर वो कहती भी है कि ये ब्रेसलेट मेरा है, तो सुपरवाइजर इसे चिल्लाता है, पता भी है ये ब्रेसलेट 80 मिलियन का है, तुमने तो इतना महंगा ब्रेसलेट कभी देखी भी नहीं होंगी। और कहता है कि तुम कौन लड़की हो जितना बड़ा झूठ बोल रही हो। फिर वो अनबिलन से कह रही है कि लगता है गरीबी की वजह से तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें पता भी है ये ब्रेसलेट मुझे मेरे डैड ने दी। फिर यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज भी रुआन के साइड लेते वे लिन से कहने लगते हैं आखिर ऐसे कैसे वो रिच फैमिली की डॉटर होने का प्रिटेंड कर सकती है जबकि वो है नहीं। फिर रुआन कहती है कि क्योंकि अब तुम मेरी पुराने क्लास में रह चुकी हो तो चलो मैं तुम पे एक एहसान कर देती हूँ, मैं तुम्हें अपने छोटे मोटे काम करने के लिए यहाँ पर जॉब पे रख लेती हूँ और तुम्हें मंथली 3000 दूंगी, बताओ मेरा ऑफर कैसा लगा। तो लीनी से अच्छी सबक सिखाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है कि वो कितनी बड़ी शेमलेस है। फिर रुआन को इस पर गुस्सा आता है तो वो इसके ऊपर पानी फेंकने जाती है और तभी इतने में जियांग अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर आ रहा होता है और क्योंकि लिन बीच में से हट जाती है तो ये पानी जियांग के ऊपर गिर जाता है। तो रुआन तुरंत ही माफी मांगती है। तभी लिन इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है और कहती है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसकी बर्थडे बहन हमारी थी। असिस्टेंट जी कहता है कि ये हमारे बॉस है, तुम ये कैसे बात कर रही हो। तो लिन शॉक होकर कहती है कि क्या तुम इस कंपनी के बॉस हो। फिर लिन सोचती है कि ये बंदा तो मुझे जॉब से फायर कर देगा, मुझे पक्का यकीन है। और जियांग को तो पता होता है कि यही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड लिन है और वो सोचता है कि इसने मुझे सच में नहीं पहचानी। फिर सुपरवाइजर जियांग से कहने लगता है कि बॉस आपको ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी ना, मैं अभी से यहाँ से निकाल देता हूँ। फिर जियांग लिन का रेज्यूमे मांग कर देखते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है मैं इसी हायर कर रहा हूँ। ये सुनकर वन तुरंत उसे कहने लगती है कि बॉस आप इस लड़की को कैसे हायर कर सकते हो, इसके पास ना कोई वर्क एक्सपीरियंस है ना इसे कोई काम आता। लिन भी कह रही है कि हाँ सच ही मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो भी जियांग इसे हायर कर लेता है और कहता है कि कम से कम तुम इंटर्नशिप तो कर ही सकती हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और लिन बहुत ही खुश रहती। फिर रुआन को तो लिन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये अभी यहाँ पर आई और इसने इतनी इजीली बॉस को सेटिस कर ली। दूसरी तरफ जियांग अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस में आता है और अश्विन से कहता है कि बॉस वो लड़की तो कोई खास भी नहीं थी और ना ही ब्यूटीफुल थी, तो भी आपने उसे इतनी इजीली जॉब पे क्यों रख लिया। तो जियांग इसे पूछता है कि उस लड़की का नाम क्या है, तो असिस्टेंट नाम बताता है। फिर जियांग कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी ब्लाइंड डिश का नाम क्या है। तो असिस्टेंट समझ जाता है, कहता है कि यानी वही मिस लिन है, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड जिससे आप मिलना चाहते थे। तो बॉस ने यहाँ गुस्सा तो नहीं हो गया, मुझे फायर तो नहीं करने वाले। हम तभी जियांग शॉक होकर कह रहे हैं कि आखिर मुझे कंपनी के ग्रुप में से किसने निकाल दिया। तो सी तरफ हम देखते हैं कि उसे निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि लिन होती, जिसे ये काम मिला था कि वो कंपनी के चैट ग्रुप में से फालतू लोगों को निकाल दी जिनका कोई नाम न हो। तो उसमें से इसने जियांग को भी निकाल दी होती। अब तभी जियांग की चिल्लाने की आवाज आती है कि उसे कंपनी के ग्रुप में से किसने निकाला। फिर लिन ऑफिस में आकर जियांग से माफी मांगती है कि बॉस मुझसे गलती होगी। तो वो तुरंत ही उसे माफ कर देता है, कह रहा है कि अगली बार ऐसा मत करना और उसे जाने के लिए कहता है। फिर असिस्टेंट जियांग से कहता है कि बॉस मिस लिन ने तो आपको पहचानी भी नहीं, तो आप उन्हें डायरेक्टली बता क्यों नहीं देती। तो जियांग एक क्रीम निकाल कर लिन और अपना बचपन याद करने लगता है। लिन ने इसी कुछ लड़कों से बचाई होती है जो कि उसे बुली कर रहे थे और उसे चुप कराई होती है कि उसे रोने की जरूरत नहीं है, वो है ना उसकी हेल्प करने के लिए। और फिर दोनों ही बहुत ही अच्छे फैन बन गए थे और दोनों ने डिसाइड किए थे कि ये लोग बड़ी होकर एक दूसरे से शादी करेंगे। और लिन ने यही रिंग जियांग को दी होती है ताकि वो अपना प्रॉमिस याद रखे। जियांग अपने स्टूडेंट से कहता है कि उसे अभी मैं याद नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं उसे धीरे धीरे याद दिला दूंगा। और फिर जियांग अपने स्टूडेंट से कहता है कि चलो मीटिंग के लिए चलती। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि इस बार में सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर मेहनत से काम करना होगा।
नहीं तो मुझे घर जाकर शादी करनी पड़ेगी। ऐसा वो सोचकर फ्लावर पॉट लेकर जा रही है और जियान से टकराकर वो गलती से उसके ऊपर ही वो पॉट गिरा देती। फिर जियान की तो हालत खराब हो चुकी होती है और ग्लेन उसे माफ मांगते कहती है कि बॉस मैंने ये जानबूझ के नहीं की, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जियांग से अच्छी से कहता है कि कोई बात नहीं और फिर बेचारा दर्द में यहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर मीटिंग के बाद जियांग का स्टीन से कह रहा होता है कि बॉस अब तो आपको रेस्ट ले लेना चाहिए। तभी जियांग की नजर रेन पर जाती है जो कि प्लांट को पानी दे रही होती और कह रही होती है कि पता नहीं मिस्टर जियांग की चोट ठीक हुई होगी कि नहीं। जियांग इसम को खुशी होता है कि लगता है ये मैं फिक्र करती। फिर जैसे लिन पीछे मुड़ती है तो वो जियांग से टकरा जाती है और फिर उसके ऊपर गिरने लगती है। फिर और गलती से वो जियांग की पैंटी निकाल देती है और सभी एम्प्लॉयज जियांग के शॉर्ट्स देखने लगती हैं। फिर जियांग की बेचारा जल्दी से अपनी पैंटी पकड़ते हैं और वान को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बेशरम हो। तरीन कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं की, पर वहाँ नहीं मानती। वो कहती है कि रुको मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ और उसे स्लैप लगाने जा रही होती है तो जियान इसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो तुम कौन होती बोलने वाली, और वैसी चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। और फिर वो लिन से कहता है कि तुम्हें अब से फिजिकल वर्क करने की जरूरत नहीं, तुम जाओ प्रिंटिंग का नाम संभालो। तो लिन यहाँ से चले जाती। फिर असिस्टेंट जियांग से कहता है कि बॉस के आपको पूरा यकीन है कि मिस लिल अकेले डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पाएंगी। जियांग कह रहा है कि अकेले प्रिंटिंग में क्या ही प्रॉब्लम आएगी। तो अस्टिन कहता है कि बॉस के आप सच में श्योर हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीन यहाँ पर प्रिंटिंग करने रही हो रही है और वो सोचती है कि आखिर इस मशीन को यूज कैसे करते हैं कि वो बटन दबा के स्टार्ट कर दी है और गलती से 5000 पेपर को प्रिंट पे लगा देती है और शॉक हो जाती है और फिर बहुत सारे पेपर उड़ने लग जाते हैं और प्रिंटेड में से धुआं भी निकल रहा होता है। तभी जियांग यहाँ पहुंच कर ये देख के डर जाता है और लिन को जल्दी से बचाने आते हैं। फिर असिस्टेंट जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो वो कह रहा है कि बॉस वो प्रिंटर एक्सप्लोड हो गया। पर फिर वो कह रहा है कि बॉस वैसे आपने मिस लिन को ऐसे हक क्यों करे हुए। तो लिन और जियांग जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फिर जियांग लिन से कहते हैं कि अब से तुम डिजाइन प्लान के ऊपर काम करना और दोबारा तुम्हें फ्यूचर में प्रिंटर यूज करने की जरूरत नहीं। तो लिन पूछती है कि फिर अब से मैं क्या करूंगी। तो जियांग कहता है कि तुम्हें जो करना होगा वो करना। ऐसा कहकर ये स्टिन के साथ ध्यान से चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि लिन के बारे में सभी एम्प्लॉइज बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की है क्या, इसे कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता पर फिर भी बॉस इसे बिल्कुल पनिश नहीं करते और हमें तो और ऐसा लगता है कि जिसे बॉस तो इसे स्पैम पर करते हैं। आखिर इसका कोई बैकग्राउंड तो नहीं है। रुआनी सुनकर इन लोग से कहती है कि आखिर इस लड़की का क्या ही बैकग्राउंड हो सकता है और मुझे इसके असली रंग सभी को दिखाने होंगे। तो क्या तुम लोग के पास कोई डिफिकल्ट कस्टमर है जो कि बहुत ही ज्यादा परवर्ट हो। तो कहती है कि हम समझ गए कि हमें क्या करना है। फिर हम देखते हैं कि लिन बेचारे बिना काम के बोर हो रही है। तभी ये एम्प्लॉय लिन के पास जाकर उसे ये काम दे देती है कि तुम्हें एक पार्टी में जाना होगा और वहाँ पर कुछ काम करना है। अगर तुमने पूरा कर ली तो तुम ये रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया जाएगा। तो लिन बहुत ही खुश जाती। फिर ये एम्प्लॉय तो लिन को लेकर बाहर पहुंच जाती है और लिन को जो कपड़े बनाई होती है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे होते और वो पूछती है कि क्या सच में मुझे इन्हीं कपड़ों में क्लाइंट से मिलना होगा। पर ये लिन की एक बात नहीं सुनती और उसे जल्दी से अंदर लेके जाकर मिस्टर बांग से मिलवाती और बताती है कि ये हमारी कंपनी की नई एम्प्लॉई। और फिर ये इस आदमी को लिन को देखकर जल्दी से बाहर से दरवाजा बंद कर लेती है और लिन चिल्लाती रह जाती है कि दरवाजा खोलो। फिर मिस्टर वांग कह रहे हैं कि तुम तो यहाँ पर बिजनेस डील करने आई थी ना, तो हम बातें करती। दूसरी तरफ जियांग कंपनी में लिन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो वन बताती है कि वो बाहर गई लाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, क्लाइंट से वो खुद मिलना चाह रही। जियांग को शौक होता है और तुरंत यहाँ से निकलता है और वन तो बहुत ही खुशी हो रही होती है कि आखिर अब मिस्टर जियांग वहाँ पहुँच कर व्यू से बचा नहीं पाएंगे क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी। दूसरी तरफ ये क्लाइंट यहाँ पर लिन को मेड वाले कपड़े देखकर उसे पहनने के लिए कह रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे जियांग यहाँ बार वॉच कर लिन को ढूंढने लगता है तभी से किसी की चीखने की आवाज आती है और जैसे ये रूम में आता है तो देखता है कि यहाँ पर लिन उस क्लाइंट को मार रही होती है और उसने वो मेड वाले कपड़े अब उसको पहना चुकी होती है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। जियांग तो देखकर शौक होता है और लिन जैसी सी देती है तो वो कोई बहाना सोचने लगती है। तभी जियांग जल्दी से इसे हक कर लेता है और कहता है कि तुमने तो मुझे डराई दी थी, अच्छा तुम बिल्कुल ठीक हो। और हम देखते हैं कि रुआन ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है तो लिन फिर बच गई। तभी उसकी चेहरी कह रही है कि मैं सब बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास एक और रास्ता है लिन से बदला लेने का।
फिर यहाँ पर लिन जियांग को दूर कर रही होती है, पर वो दूर नहीं और होता है तो ये सिद्धार्थ से कहती है। तो जियांग दूर हो जाता है और फिर बहाना बनाता है कि एक्चुअली ना तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो, तो मेरा फर्स्ट था यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तभी लिन की नजर जाती है कि वो क्लाइंट यहाँ से भाग रहा है, तो ये से मारती और कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम यहाँ से भाग लोगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। फिर क्लाइंट तो जल्दी से जियांग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज मुझे बचा लो इससे। तो जियांग इसे कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम बिजनेस डील के नाम पे एम्प्लॉयज को परेशान करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो कहता है कि इस लड़की ने मुझे सर्विस की थी, मैंने कुछ नहीं किया। तो लिन इसका कान नोचती है और कहती है कि फैटी कहीं के तुमने सोचा भी कैसे कि कोई तुम्हें सर्विस कर सकता है। अब तभी इतने में इस क्लाइंट की वाइफ यहाँ पर आ जाती है और इसे यहाँ पर रुआन ने बुलाई होती है और बहुत ही खुशी हो रही होती है कि अब ये लिन को मजा सिखाएगी। फिर ये लेडी तो यहाँ पर लिन को स्लैप लगाने जा रही होती है, तभी जियांग जल्दी से आगे आ जाता है। पर ये लेडी उसे नहीं बल्कि अपने हस्बैंड को स्लैप लगाती और ऐसी चिल्लाती है कि एज देखो पूरे बुढ़े हो चुके हो और हम लड़की के पीछे पड़ो। फिर ये लेडी तो अपने हस्बैंड को मारने के पीछे पड़ जाती है और वो इधर उधर भाग रहा होता है। तभी रुआन और उस एम्प्लॉय को भी थोड़े बहुत शूज पड़ जाते हैं और उन्हें भी मजे मिल जाती। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कंपनी में सुपरवाइजर रुआन और उस एम्प्लॉय की साइड लेते हुए लिन से कह रहे हैं कि वो उन लोग से माफी मांगी। तो लिन कहती है कि जब मेरी कुछ गलती ही नहीं थी तो मैं क्यों इन लोग से माफी मांगूंगी जबकि गलती इसकी थी। तो सुपरवाइजर कहता है कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है और तुम एक छोटी मोटी सी मामले से इंटर्न हो, तो तुम इनकी कंपैरिजन में कुछ नहीं, तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जैसे इस बारे में लिन के डैड कैस्टिन को पता लगता है कि लिन यहाँ मुसीबत में पड़ गई है, तो वो सभी गार्ड से कहता है कि तुम लोग ने मुझे इतना लेट क्यों बताया, और फिर वो तुरंत यहाँ से निकलता है। फिर रुआन लिन से कहती है कि अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना बड़ा गैप है। लिन कहती है कि अच्छा तुम्हें याद दिलाओ कि कल तुमने उस लेडी से कैसे मार खाई थी। तो रुआन को गुस्सा आता है कि तुम मेरी बेइज्जती कैसे कर सकती हो और ये लिन को मारने जाती है, तो लिन इसे पुश कर दे रही। तो सुपरवाइजर लिन पे गुस्सा करते हैं कि आखिर तुम इतनी रिच फैमिली की डॉटर के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें भी फायर करूं। तभी इतने में एक स्टाफ यहाँ पर आकर बताती है कि लिन फैमिली के लोग आए। अब ये सुनकर तो लिन और रुआन दोनों शॉक हो जाते हैं और लिन तो चुपचाप यहाँ से भागने लगती है, पर ये एम्प्लॉय जल्दी से पकड़ के रोकती और कहती है कि अब तुम यहाँ से भाग कैसे सकती हो, तुम्हें मिस लिन की आइडेंटिटी लेने का शौक है ना, तो अब तुम यहीं पर होगी। और ये सोचती है कि अगर मैंने ऐसी अच्छी से बदला ली तो मिस लिन मुझसे खुश होकर मुझे प्रमोट करवा देगी। लिन कहती है ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। तो कहती है कि इतना सिंपल नहीं होगा, तुम नील डाउन होकर अभी मिस लिन से माफी मांगो जो तुमने गलत की। तो लिन इसी चिल्लाती है कि तुम पागल हो गई हो, मेरे डैड ने भी आज तक मुझसे ऐसे लफ्ज में बात नहीं करी और ना कभी मुझे नील डाउन करवाया, तो आखिर ये समझती कि अपने आंखों से मैं इसके सामने नील डाउन करूंगी। रुआने से कह रही है कि आखिर तुम अपने डैड को कंपैरिजन में साथ कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे डैड लिन ग्रुप कंपनी के ओनर है और तुम्हारे और मेरे बीच में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। फिर सुपरवाइजर भी लिन को ही माफी मांगने के लिए कह रहा होता है। तभी यहाँ पर लिन के डैड का असिस्टेंट अपने गार्ड्स को लेकर पहुंच जाता और फिर ये सभी एम्प्लॉइज और सुपरवाइजर से बहुत ही अच्छे से बात करने लगती और बताते हैं कि इन लोगों ने इनकी यंग लेडी का कितना अच्छे से ख्याल रखी। तो असिस्टेंट शॉक होकर कह रहे हैं कि क्या तुम लोग इस लड़की को मेरी यंग लेडी कह रहे हो। सुपरवाइजर कह रहे हैं कि हाँ यही तो आपकी यंग लेडी है ना मिस लिन, देखो इनके पास वो ब्रेसलेट भी है जो मैंने इनके लिए खरीदा था। तो अस्टिन कहते हैं कि मैंने यंग लेडी को बचपन से बड़ी होते हुए देखा है, तो क्या मैं उनका चेहरा नहीं पहचानूंगा। फिर 120 नीलोनो क्रस्टिन से माफी मांगती है कि मैं जानबूझ के मिस लिन बनने का प्रयत्न कर रही थी क्योंकि मुझे इस लड़की को सबक सिखाना था। तो अस्टिन इसे स्लैप लगाते और कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी वैसे करने की। तो ये लिन की तरफ इशारा करती है, कहती है कि सब इसकी गलती है, मैंने इसी की वजह से ये सब कर। लिन तो यहाँ से अपना मुंह छुपाकर भाग रही होती है, पर अस्टिन उसे देख लेता है और कहता है कि मिस लिन सॉरी मैं लेट हो गया। तो सुपरवाइजर और ये एम्प्लॉय शॉक होकर कहते हैं कि आखिर ये मिस लिन कैसे हो सकती। फिर लिन भी मान जाती है और कह रही है कि चलो अब मैं और प्रेजेंट नहीं करूंगी, मैं बता रहती हूँ कि असल में असली मिस लिन मैं हूँ। फिर ये जाने के बाद ये एम्प्लॉय और सुपरवाइजर दोनों ही लिन से माफी मांगते और यहाँ से चले जाते हैं। फिर रॉन लिन को मनाने लगती है कि हम दोनों क्लास में रह चुके हैं ना, तो इसी नाते तुम मुझे छोड़ दो।
एक्चुअली मैं बस तुमसे जेलस थी कि तुम्हें हर चीज क्यों मिल जाती है, और यही बात से मैं तुमसे बता ले रही थी। तो लिंक कह रही है कि तुम भी तो एक लड़की हो ना, तो तुम अच्छे से जानती हो कि एक लड़की के लिए उसकी इनोसेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी, और मैं इसके लिए तुम्हें कैसे माफ करूँ। फिर गार्ड्स रुआन को यहाँ से ले जाने लगती हैं। तो लिन कहती कि रुको, मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस करो, और वो इसके हाथ से डालती। और फिर लिन अस्टिन से कह रही है कि अंकल आप मेरे डैड को जाके कह दूं कि वो अपना आइडिया दियो कर दें कि मैं घर आकर शादी करूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अस्टिन कहता है कि ये चेयरमैन का ऑर्डर है। तभी इतने में यहाँ पर जियांग को जाता है। तभी लिन जल्दी से अस्टिन का मुंह बंद कर देती है ताकि जियांग को कुछ पता न चले कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है। और अस्टिन भी यहाँ पर जियांग को देखकर पहचान जाता है और उसका नाम लेने लगता है। तो जियांग विजली से उसका मुंह बन जाता है कि अभी वो लिन के सामने उसकी असली आइडेंटिटी ना बताए। फिर जियांग और लिन दोनों ही काम का बहाना करके यहाँ से जाने लगते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और जियांग जल्दी से लिन को गिरते हुए बचाता है। तो अस्टिन तो इन लोग को देखकर खुश जाते हैं और कहते हैं कि लगता है मुझे पहले यहाँ से जाना चाहिए। तो ये दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं और फिर जियांग लिन से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में हो। फिर वो दोनों चले जाते हैं और अस्टिन यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि यंग लेडी तो मिस्टर जियांग से शादी नहीं करना चाहती थी। ताकि अब ये क्या हो गया है। लगता है यंग लेडी सिर्फ एक्टिंग कर रही थी और यहाँ पर वो चेक करने आई है कि मिस्टर जियांग कैसी। दूसरी तरफ जियांग यहाँ लिन को ऑफिस में बुलाकर उसे कांटेक्ट दिखाता है और बताता है कि अभी वो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है और वो उसके साथ उसकी अस्टिन बनती चलेगी। तो ओरिन कहती है कि मैंने ये काम पहले कभी नहीं करी। तो जियांग कह रहा है कि मुझे यकीन है कि अब तुम कर लोगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ही बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए लगेज लेकर बाहर आते हैं। और जियांग से कह रहा है कि हम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और तुमने ये कार रेडी करी हूँ। हम देखते हैं कि लिन ने 2 अलग अलग बाइक हायर की होती। तो रिंग कह रही है कि बॉस एयरपोर्ट ही नजदीक में ही है और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे थे उतने में ही हायर कर सकती। फिर दोनों ही बाइक वाले अंकल कह रहे हैं कि जल्दी करो नहीं तो हम चले जाएंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं। फिर जियांग बाइक बैठने के लिए मान जाता है और फिर दोनों ही बाइक से अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर लिंटू अंकल को बाय कर रही होती है पर जियांग की हालत खराब हो चुकी होती। और लिन जियांग से कह रही है कि बॉस अब कैसा लगा, देखो हम लोग आधा घंटा पहले पहुंच गए। जियांग कहता है कि कोई बात नहीं, जैसा भी हो मैं खुश हूँ। और फिर वो अंदर चला जाता है। तभी इतने में यहाँ पर लिन की फ्रेंड आई होती है और उसका मजाक उड़ा रही होती है कि क्या वो कचरा बीनने गई थी जो उसकी बाल की हालत हुई। लिन कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसे क्या। तभी इसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम तो बस हमेशा वैसे जेलस होती रहती हो क्योंकि मैंने तुमसे ब्रेकअप करने के बाद इसे डेट किया। देखो तुम इसकी अच्छी फ्रेंड हो तो तुम्हें तो हमें ब्लेसिंग्स देनी चाहिए थी। तो लिन कह रही है कि हाँ हाँ मैं तुम लोग को ब्लेसिंग्स ही तो दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग के बच्चे ही बच्चे हो और बच्चों से गड़बड़ है। तो वे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कह रही हो। तो लिन कह रही कि तुम्हें समझ नहीं आया, मुझे डॉग लैंग्वेज नहीं आती तो सॉरी मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो रिंग का एक्स बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम तो पहले की तरह अभी भी बोल करो, अच्छा वो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर दिया था। तो लिनी से चिल्लाती है क्या कि तुमने ऐसा बोला भी कैसे, हमने डेट ही कब किए थे जो तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी। वे कहती है कि तुम्हें बस बातों से शो ऑफ करना आता है, अगर इतने गट्स है तो हमें अपने बॉयफ्रेंड से मिलो। तभी जियांग यहाँ पर आ रहा होता है और उसे देखकर लिनी लुक से कहती है कि किसने कहा कि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। और वो जल्दी से जियांग को पकड़ते इन लोग को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। फिर जियांग भी लिन के साथ मिलकर एक्टिंग करने लगता है और पूछता है कि वाइफ आखिर ये दोनों कौन है। तो लिन कहती है कि ये दोनों डॉग है जिन्हें बातें करना भी नहीं आता। पर ये दोनों बिल्कुल यकीन नहीं करते और वे कहती है कि तुमने ऐसी किसी भी बंदे को ढूंढकर अपना हस्बैंड बता रही हो। तो लिन इन लोग को प्रूफ करने के लिए जियांग को किस करके इन लोग को दिखाती है। वो तो बेचारा शौक रह जाता है और फिर ये लोग को मानने पड़ते। फिर वे जल्दी से जियांग की फाइल ले लेती और कह रही है कि अच्छा तो तुम लोगों ने भी आज की प्रोजेक्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। वो लोग से कहती है कि तुम लोग की रबिश कंपनी को भी इस प्रोजेक्ट मीटिंग में नहीं जीतेंगी क्योंकि वो अपने कनेक्शन यानी कि अपने अंकल की वजह से इस प्रोजेक्ट मीटिंग में जीतने वाली। और वो जियांग से कह रही है कि अगर वो उसके साथ आ जाए तो वो उसे चांस दे सकती। जियांग उसे दूर करता और कहता है कि तुम डिजर्व नहीं करती। तो वे कहती है कि तुम मुझे विजय कैसे कर सकते हो। तो जियांग कहता है कि क्योंकि तुम अगली हो। फिर वे तो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और उसके पीछे चैन भी उसके साथ जाता है। फिर लिन जियांग को एक्सप्लेन करती है कि बहुत ही अर्जेंट था तो मुझे करना पड़ा, तुम मुझसे भूल जाओ।
ऐसा बोलकर जल्दी से भाग जाती। फिर रात में हम देखते हैं कि जियांग अपने असिस्टेंट से इस बारे में बात करता है कि कोई भी फालतू लोगों को प्रोजेक्ट मीटिंग में ना लिया जाए। तभी कोई नॉक करता है और ये जाके दरवाजा खोल के देखता है कि यहाँ पर लीन आई। वो इसे कहती है कि मेरे रूम में पानी नहीं आ रहा, तो क्या मैं तुम्हारे रूम में शावर ले सकती हूँ। फिर लिन शावर लेने के लिए जाती है और जियांग को उसके चिल्लाने की आवाज आती है और वो जाकर देखता है कि वो नीचे गिर गई होती है। फिर यू उसे उठाने में हेल्प करता है और उसके लिए सूप बनाकर लाके देता है। कहता है कि अब तुम्हें चोट लग गई तो तुम आज की मीटिंग के लिए मत जाना। पार्टली नहीं मानती, कहती है कि मैं जरूर जाऊंगी। तो ये से कहता है कि क्या तुम ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हो। लेकिन कहती है कि पहली बात तो ये कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, और दूसरी बात ये कि मैं ये काम के लिए कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर मेहनत से काम करना ही होगा, नहीं तो मैं घर जाऊंगी तो मुझे शादी के लिए फोर्स किया जाएगा। तो जियांग से पूछता है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो ये कहती है कि क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ। ये बोलकर चली जाती है और फिर अपने रेड कैस्टिंग कॉल करके इस बारे में पूछती है कि क्या मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड जियांग सच में आज के प्रोजेक्ट मीटिंग में आने वाला है। तो अस्टिन कहता है कि हाँ, फॉर ब्रॉड से इसी प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए है। लेकिन बहुत ही खुश रहती है और अस्टिन से कहती है कि मेरी फेवरेट ड्रेस यहाँ पे डिलीवर कर दो, मैं आज वही पहनूंगी। फिर लिन जियांग के बचपन का फोटो देखते हुए सोचती है कि वो फाइनली अब्रॉड से वापस आ गया और पता नहीं उसे अपने बचपन का प्रॉमिस याद भी हुआ कि नहीं कि वो मुझसे शादी करेगी। फिर अस्टिन सोचे पर होता है कि मिस लिन तो मिस्टर जियांग के साथ ही है, तो आखिर ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही थी, आखिर ये लोग कैसे टैप रेटिंग कर रहे। फिर नेक्स्ट सीन में हम जियांग के भाई को देखती जो कि अब्रॉड से वापस आया होता है उसे बदला लेने के लिए और उसे कंपनी छीनने के लिए। फिर हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग बे की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसकी अंकल यहाँ के एग्जीक्यूटिव है तो जरूर वही कंपटीशन जीतने वाली। तभी इतने में यहाँ पार्टी में लिन भी आ जाती है और उसकी इतनी अच्छी ड्रेस देखकर वे चला सुकर कहती है कि जरूर तुमने फेक ड्रेस पहनी होगी। तो लिन कहती है कि उसने कोई फेक नहीं बल्कि रियल ब्रांड पहनी है। फिर भी जानबूझ के लिन के ऊपर वाइन गिरा देती है और एक्टिंग करती है कि मैंने गलती से गिरा दी। यहाँ पर सभी लोग वे की साइड लेते हुए लिन के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि उसने खुद वे से टकराई। लेकिन यहाँ पर सभी से कहती है कि तुम लोग को पता भी है मैं कौन हूँ, लिन फैमिली की एल्डेस्ट हूँ। पर ये लोग कोई भी बिलीव नहीं करते। दूसरी तरफ जियांग बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका अस्टिन कहता है कि बॉस आखिर आप इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हो, अगर आपको कुछ जानना है तो आपको डायरेक्ट मिस लिन से बात करके क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। तो जियांग कहता है कि वो ऑलरेडी किसी और को लाइक करती है तो आखिर मैं उससे क्या ही पूछूंगा। अस्टिन कहता है कि लेकिन बॉस आपको कैसे पता कि वो आपको नहीं लाइक करती। तो ये सुनने के बाद जियांग तुरंत यहाँ से भागकर चला जाता है और गलती से वो अपने रिंग बड़ी गिरा देता है जो कि इसका भाई उठा लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सभी लोग लिन से कह रहे होते हैं कि आखिर वो रिच फैमिली की डॉटर बनने का प्रेटेंड कैसे कर सकती। यहाँ पर लोग ये भी बात करते हैं कि उन्होंने सुने थे कि मिस्टर जियांग अब्रॉड से वापस मिस लिन से ही शादी करने के लिए था क्योंकि उन दोनों की एंगेजमेंट डिसाइडेड थी और ब्लाइंड डेट पर वो तो मिलने वाली थी। लिन ये सुनकर शॉक होती है और याद करती है कि उसके डैड ने भी उसे कहा था कि उसके लिए सरप्राइज है और फिर ये समझ जाती है कि मैंने किसी गलत बंदे को अपना ब्लाइंड डेट समझ ली। फिर लिन यहाँ से जाने लगती है तो वे से रोक लेती है और कह रही है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। तो लिन से स्लैप लगाकर कह रही है कि मेरे बीच में मत पड़ो, मैं पहले ही तुम्हारे शेमलेस हरकतों के लिए तुम्हें छोड़ चुकी हूँ और अगर तुमने मेरा काम डिले किया तो अच्छा नहीं होगा। फिर वे लिन को ओरिजिन में स्लैप मारने जा रही होती है पर तभी जियांग आकर उसे रोक लेता है और वो लिन से पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं और फिर से चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत ऐसी हुई लिन को स्लैप मारने जाने की। तो वे कह रही है कि तुम जैसे लो लेवल लोग को मैं कितना भी मार सकती हूँ और कितना भी चिल्ला सकती हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकती। फिर जैसे यहाँ पर वे के अंकल आते हैं तो वो इन लोगों से कहती है कि अब मेरे अंकल तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, वो जियांग ग्रुप कंपनी के एग्जीक्यूटिव है। और फिर ये अपने अंकल से जियांग और लिन को सबक सिखाने के लिए कह रही होती। फिर वो इसे स्लैप लगाती और कह रही है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसकी बात कर रही हो, अब भी इनसे माफी मांगो। फिर वे और चैन को माफी मांगनी पड़ती और वो लोग यहाँ से चले जाते और फिर अंकल भी जियांग से माफी मांगकर यहाँ से चला जाते। फिर लिन अपने ड्रेस की वजह से बहुत ही अपसेट हुई होती है और वो जियांग को बताती है कि आज उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से मिला था और उसकी अब ड्रेस खराब हो गई। जियांग से पूछता है कि क्या वो इम्पोर्टेंट पर्सन ही वो है जिसे तुम लाइक करती हो। लिन हाँ कहती है तो जियांग उस पर्सन का नाम पूछता है। फिर ये जैसी बताने जा रही होती है तभी इतने में यहाँ पर जियांग के भाई की एंट्री होती है और उसका सरनेम सुनकर लिन को लगता है कि वही उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है जो कि अभी अब्रॉड से वापस आए।
वो बहुत ही खुशी होकर उससे बात करने लगती है, पूछती है कि अचानक से वो ब्रॉड की चला गया था। हान को सब समझ आ रहा होता है कि इन दोनों को कुछ पता ही नहीं कि इन दोनों की एंगेजमेंट फिक्स है और इनकी शादी होने जा रही थी। और ग्लेन को ये तक नहीं पता कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जियांग। हान सोचता है कि मैं इस बात का फायदा उठाकर जियांग से अच्छी से बदला ले सकता हूँ। फिर जियांग हान से पूछता है कि उन दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है वो उन तक है, ताकि वो लेन को की परेशान कर रहे। तो हान कहता है कि बीच में तो तुम हम लोग के आ रहे हो, और मेरे और लिन की क्या रिलेशनशिप है ये तो वो तुम्हें खुद ही पर्सनली बता दी। और फिर हान लिन को अपने पास आने के लिए कहते हैं। तो जियांग इसे रोककर पूछते हैं कि क्या ये वही है जिसे तुम लाइक करती हो। लिन कह रही है कि हाँ, यही मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है जिससे मैं लाइक करती हूँ, और हमने तो बचपन में ही प्रॉमिस किए थे कि हम शादी करेंगे। और फिर हान जल्दी से लिन को अपने पास कर लेता है। तो जियांग लिन से पूछता है कि क्या तुम हम दोनों के बीच की डील भूल गई, और फिर ये अपनी रिंग ढूंढने लगते हैं जो किसी नहीं भूल रही होती। तो सोचता है कि जाने दो, वैसे भी लिन किसी और को लाइक करती, तो अब हमारा चाइल्डहुड प्रॉमिस कोई मायने नहीं रखता। फिर लिन पूछ लेती है कि तुम कौन सी डील की बात कर रही थी। तो जियांग कहता है कि कुछ नहीं। फिर यहाँ पर सभी लोग लिन से माफी मांगते हैं कि उन लोगों को नहीं पता था कि वही मिस लिन है। और फिर ये लोग जियांग को यहाँ से निकालने को करते हैं। तभी यहाँ पर उसका असली नजर है और बताता है कि असली मिस्टर जियांग ये और असिस्टेंट सेक्रेटरी गार्ड को हान को यहाँ से ले जाना कहता है। तरलिन जल्दी से बीच में आकर हान को प्रोटेक्ट करती है, और ये देखकर जियांग भी शौक रह जाता है। और फिर लिन यहाँ पर जियांग को हान से माफी मांगने के लिए कह रही होती है। तो असिस्टेंट कहता है कि आखिर आप इस आउटसाइडर की साइड क्यों ले रही हो। लिन कह रही है कि आउटसाइडर नहीं है, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो असिस्टेंट उनकी शौक होता है और सोचता है कि मिस्टर जियांग ने तो मुझे बताया था कि उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड लिन है। तो आखिर ये चल क्या रहा है, क्या इनके बीच में झगड़ा हो गया। फिर यहाँ पर लिन तो वापस जियांग से कहती है कि वो माफी मांगी, पर ये नहीं मानता और कहता है कि ये मेरी माफी डिजर्व नहीं करता, ये भूल कर चला जाता है। फिर लिन जियांग की जगह हान से उसके लिए माफी मांगती है। तो ये पूछता है कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो लिन कहती है कि वो मेरा बॉस है। फिर नेक्स्ट सीन में मैक्सिमम देखते हैं कि लिन के रेड का असिस्टेंट इस बारे में बताते हैं कि मिस लिन और जियांग के बीच में सब कुछ चल रहा है, कि मिस लिन और जियांग के रिलेशन क्लोज हो गए और उन्होंने उससे शादी करने का सोच ली। जैसे लिन यहाँ पर पहुंचती है तो उसके डैड उसे इस बारे में पूछते हैं कि क्या वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड जियांग से मिली थी और क्या उसने उसे शादी करने का प्रॉमिस किया। तो कहती है कि डैड आपको सब पहले से पता है, ऐसा कहकर चल रही थी। फिर लिन के को लगता है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो ये जियांग को कॉल करके उसे कहते हैं कि आज जो भी हुआ है उस बात को तुम दिल मत लेना। जियांग सोचता है कि लगता है लिन के डैड को पता लग गया कि लिन उसे नहीं बल्कि उसके भाई को पसंद करती है। लिन के डैड कहने लगते हैं कि कल मैं लिन को तुमसे मिलने के लिए भेजूंगा और तुम उसे बना लेना और तुम फिक्र मत करो, ऐसा बोलकर कॉल कर रहते हैं। तो जियांग सोच में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके डैड क्या चाहती है। तो अस्टिन कहता है कि जरूर मिस लिन के डैड को आपका भाई नहीं बल्कि आप पसंद है और वो चाहते हैं कि आपकी शादी लिन के साथ हो, इसलिए वो आपको दोबारा से एक चांस दे रही। उसी की तरफ हान अपने अस्टिन की मदद से लिन की सारी इन्फॉर्मेशन मंगवाता है। अस्टिन इसे बताता है कि लिन को पता ही नहीं है कि जियांग उसका असली चाइल्डहुड फ्रेंड है, और जियांग दूसरी ये बात छिपा रहा है कि वो दोनों एंगेज्ड हैं और उसने अपनी आइडेंटिटी व्यू से छिपाया हुआ है और उसका बॉस बना बैठा है। हान सोचता है कि वो वापस आ गए और वो कंपनी उससे लेके रहेगा क्योंकि वो इसका हकदार नहीं। फिर हम देखते हैं कि जियांग हान से मिलने के लिए आता है और उसे पूछता है कि वो वापस क्यों आए। तो कहता है कि भाई आपको तो पता ही है कि मैं आप और शादी करने के लिए आया हूँ। तो जियांग पूछता है कि तुम लिन को कैसे जानते हो, मुझे तो नहीं पता चला कि तुमने कभी लिन से पहले भी मिली होंगी। तो हान इसे कहता है कि लिन बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है और मैं बस उसका फायदा उठा रहा हूँ। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आता है और वो इसे मार के कहता है कि तुम लिन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि लिन हान के साथ बाहर लंच पर गई होती है और दोनों ही बातें कर रहे होते हैं, और इन दोनों को यहाँ पर देखकर जियांग जेलस होकर चला जाता है। पर हान के क्लोज होने पर भी लिन को कुछ फील नहीं हो रहा होता है। वो सोचती है कि शायद उन दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो गया, इसलिए अब उसकी फीलिंग्स उसके लिए नहीं रही। अब तभी इतने में लिन को जियांग का कॉल आता है और वो कहता है कि कंपनी में कुछ काम है इसलिए उसे तुरंत ही आना पड़ेगा। फिर जियांग अपने ऑफिस में आकर एम्प्लॉइज को चिल्ला रहा होता है कि उन लोगों का प्लान उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो लोग वापस से बनाए। तभी लिन कर पूछती है कि आखिर प्लान में गड़बड़ी क्या है। जियांग कह रहा है कि तुम कहाँ पर गई थी। तो ये कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ लंच पर गई थी।
जियांग बहुत ही ज्यादा जाता है। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद वो देख रहा होता है कि कैसे यहाँ पर हैंडलिंग को पिक करने के लिए और वो उसके साथ खुशी खुशी जा रही है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से सभी शेयर होल्डर्स मीटिंग करते हैं। बर्डलिन कोई प्रॉब्लम में पड़ जाती है तो जियांग उसे बचाने के लिए चला जाता है और वो मीटिंग में नहीं आ पाता। आगे सब हान की प्लानिंग होती है ताकि वो उससे कंपनी ले सके। फिर वो मीटिंग के बाद लिन से मिलने के लिए जाता है और प्रिटेंड करता है कि उसी ने उसे बचाया। फिर यहाँ पर हान भी लिन को लाइक करने लग जाता है और वो अपने असिस्टेंट से आइडिया लेते हैं कि आखिर वो लिन को उससे खुद से कैसे लाइक करवाए। फिर कुछ गुंडे हर करके लिन को किडनैप करवाता है और उसे बचाने जाने की एक्टिंग करता है। और असल भी गुंडे तो उसके खिलाफ हो जाते हैं और उससे पैसा लेने के लिए ये लोग जियांग को कॉल करते हैं। उसे कहते हैं कि उसका भाई उन लोग के पास है तो वो पैसे दे तभी उन लोग को छोड़ा जाएगा। फिर गुंडों के ऐसे जाने के बाद हार्ड और लिन कैसे भी करके ऐसे भागने की कोशिश करते हैं और तभी लिन को बचाने के लिए हान उसके लिए चोट भी खा लेता है। फिर जब तक जियांग इन लोग को बचाने के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हान को इतनी चोट अभी है तो जियांग भी समझ जाता है कि ये सच में लिन को लाइक करने लग गया है तभी उसने उसके लिए चोट खाया। फिर इसके बाद हान को हॉस्पिटल में होश आता है और वो देखता है कि लिन उसका ख्याल रखने के लिए वहीं पर ही है। फिर हान अपने असिस्टेंट से इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि वो लिन को कभी पता नहीं लगने देगा कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है क्योंकि वो तो उसे वही समझ रही है। तभी लिन जल्दी से उसके पास जाती होती है कि तुम्हारी चोट अभी ठीक हुई है, तुम वापस रेस्ट करो। फिर लिन और हान यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं तभी जियांग इन लोग को देखकर फिर से जेलस होकर चला जाता है। लिन को पता लगता है कि जियांग अभी इन लोग को देखकर गया तो जल्दी से उसके पीछे आती। फिर हम देखते हैं कि जियांग ने एक शेयर एग्रीमेंट बनाया होता है जिसमें वो लिन को अपने शेयर जीरो होता है और अपने स्टूडेंट से कहता है कि उसे कह रहे ना कि ये उसका और हान का वेडिंग गिफ्ट है। इस तरफ लिन तो जियांग के बारे में सोच रही होती है और वो सोचती है कि आखिर मैं किसे लाइक करती हूँ। मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड से तो मैंने बचपन में प्रॉमिस की थी लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं तो अपने बॉस को लाइक करती हूँ। लिन को बहुत ही कंफ्यूजन हो रही होती है तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाते हैं और इसे जियांग की तरफ से वाला शेयर एग्रीमेंट दे देता है। तो ये पूछती है कि उसने मुझे ये क्यों दिया। ऑस्टिन कह रहा है कि तुम मुझे नहीं पता और तभी ये जियांग की बचपन की फोटो देख लेता है और कहता है कि वैसे ये मेरे बॉस के साथ लड़की कौन है। लिन शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुमने क्या कहा कि कौन है। ठीक कहता है कि मिस्टर जियांग है। फिर लिन को पता रहता है कि उसे अब तक गलत फहमी हो गई थी, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जियांग है उसका बॉस। फिर समझ आती है कि वो उसे ही लाइक करती थी और अभी भी उसे ही लाइक करती। फिर लिन हान के पास जाती है सच पता करने के लिए और उसे फोटो दिखाती तो वो तो फोटो देखकर पहचान भी नहीं पाता। तो लिन इसे चिल्लाती है कि तुम अपनी खुद की फोटो नहीं पहचान पा रही हो क्योंकि तुम जियांग हुई नहीं और बस प्रिटेंड कर रही थी। तभी इतने मैं हान का असिस्टेंट से बेहोश कर देता है और फिर हान कहता है कि मैंने तुमसे इतना छुपाया फिर भी तुम्हें पता लग गया। और फिर जब लिन को होश आता है तो हान इसे रूम से बाहर नहीं जाने देता और कह रहा है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करने लग गया हूँ, तू भी तो मुझसे क्यों लाइक करती हो। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर हान को इस बारे में बताता है कि इन लोगों को 51% शेयर्स मिल गए जो कि जियांग ने लिन के नाम कर दिया था पर अभी हान के नाम हो चुके। फिर इसे कंपनी तो मिल चुकी होती है तो खुश होकर यहाँ से जा रहा होता है। तभी लिन पूछती है कि अच्छा तो तुमने बस प्रॉपर्टी के लिए मेरा फायदा उठाया और तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे कि तुम मुझे लाइक करते हो। हान इसका कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। फिर हान जब कंपनी की शेयर होल्डर मीटिंग में जाकर ये बताता है कि अब वो कंपनी का प्रेसिडेंट बन चुका है तो शेयर होल्डर भी उसकी साइड ले रहे होते। पर तभी जियांग आकर उसे बताता है कि सारी उसकी प्लानिंग थी और शेयर अभी भी उसी के पास है क्योंकि लिन के पास असली वाले डॉक्यूमेंट्स है और जियांग उन सारे शेयर होल्डर्स को भी निकाल देता है जो उसके अगेंस्ट थे। फिर हान जियांग को धमकी देता है कि उसने कंपनी उसे वापस ले लिया तो क्या हुआ, अभी भी लिन उसके पास है और ये कहता है कि अब मैं लिन के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ और तुम उसे कभी नहीं मिल पाओगी। तभी इतने में लिन यहाँ पर खुद ही आ जाती है और वो इसे कहती है कि तुम्हें शेयर से ये ना तो ये ले लो ताकि तुम्हारी विश पूरी हो जाए और अब तुम मेरा और जियांग का पीछा छोड़ देना और मेरे सामने तो कभी दोबारा नजर मत आना। ये सुनकर हान को इंसल्ट फील होती है और वो लिन से पूछता है कि आखिर मेरे और जियांग में क्या ही फर्क है, मैं इससे ज्यादा अच्छा हूँ। लिन कहती है कि तुमने बस मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें अपना चाइल्डहुड फ्रेंड समझ रही थी पर तुम वो थे ही नहीं और वैसे भी मेरी फीलिंग्स हमेशा से जियांग के लिए थी और अभी भी जियांग के लिए। हान को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और तभी लिन जियांग से कहती है कि सॉरी तुमने जो मुझे शेयर्स दिए मैंने किसी और को दे दी लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं पैसे कमाऊंगी तुम्हारे लिए। तो जियांग तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है कि मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करने वाली है तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ।
फिर इन दोनों को पूछ देखकर हान को बड़ी जेलसी फील होती है और वो शहर डीमन फाड़ देता है। और जियान से कहता है कि बचपन से लेकर आज तक हर चीज तुम्हें की मिल जाती है और मैं तुमसे हर चीज क्यों हार जाता हूँ। जियान जैसे कहता है कि अगर कोई भी चीज चाहिए होती है तो उसके लिए सिंसियरिटी होना जरूरी है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई चीज। ऐसा बोलकर जियांग लिन के साथ बाहर आ जाता है और दोनों बहुत ही हैप्पी होती। अब तभी थे मैं टैक्सी ड्राइवर लिन को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि तुमने मुझे पैसे वापस नहीं कर दी। लिन जल्दी से जियांग के पीछे छुप जाती और कहती है कि तुम मेरे बदले में से पैसे दे दो। तो जियांग कहता है कि मेरे पास भी थोड़ी ना कैश है। तो लिन जल्दी से जियांग को टैक्सी ड्राइवर की तरफ करके भाग जाती। तो जियांग भी इसके साथ भागने लगता है और कहता है कि मैंने अपने सारे शेयर्स तो तुम्हें दे दिया, तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये दोनों ही भाग रहे होते हैं और टैक्सी ड्राइवर इनके पीछे पड़ा होता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।